ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 100वां मन की बात रखी। पिछले 2014 से जब से लगातार ये सिलसिला चलता आया है, भारत के नागरिक और विदेश में भी जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनको इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद उनका होता है। और यही नहीं, एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सवाल जवाब भी लेते हैं इसमें, और कई सारी ऐसी मुद्दों पे बातचीत होती है जो कई बार लोगों को कई चीजें उजागर करती है। टंडन साहब, अगर हम आज की बात करें, शतक, जैसे हम लोग क्रिकेट प्रेमी देश है तो शतक बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपकी तरफ से प्रतिक्रिया। शतक बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये शतक ऐसा है जिसमें कोई ना तो चांस दिया विकेट देने का, न कैच का, न स्टंप का, और वो क्रीज पे टिके हुए हैं और दूसरे शतक की ओर भी बढ़ेंगे, ऐसा पूरे देश का विश्वास है। लेकिन प्रसाद, ये जो आज का 100वां एपिसोड है, ये कोई एक साधारण घटना नहीं है। मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ये जो है स्वर्णिम शब्दों में ये इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक अद्भुत अनुभव है और अद्भुत एक तरह से प्रयास है। और आज जैसे हमने सुना भी और ये भी जानकारी मिली कि इसकी रिकॉर्डिंग के समय भी प्रधानमंत्री कई बार भावुक हुए, और वो भावुकता उनकी आज जो बातचीत कर रहे थे उसमें भी झलक रही थी। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि उनके मन में आज बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये मन की बात जो है ये अहम से वयम की यात्रा है। अहम यानी होता है मैं, वयम होता है हम। तो इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कभी आपसे यानी जनता से कभी दूर नहीं किया है, और इसके द्वारा उन्हें सामान्य लोगों से जुड़ने का रास्ता दिया। और ये जिस तरह से कोटि कोटि जन के साथ उनके भाव जुड़े, विश्व का अटूट अंग बन गया है। तो मन की बात जो विजयदशमी के दिन एक कार्यक्रम शुरू हुआ, वो आज एक पर्व बन गया है, जिसे न केवल देशवासी बल्कि जितने भी भारतवंशी हैं, जैसे आपने कहा दुनिया के हर कोने में, वो सब भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि ये कार्यक्रम जो है 23 भाषाओं में इसका अनुवाद होकर दिखाया जाता है। टंडन साहब, पता लगा है कि करीब 11 विदेशी भाषाओं में भी इनका अनुवाद होता है, ताकि विदेश में जो नागरिक हैं जिनको भाषाओं से प्रेम है वो भी इसको जानते हैं। सर, जो शुरू में बात रखी थी कि जब वो प्रधानमंत्री बने और उनका जो तरीका रहा जिंदगी का, खासकर वो प्रधानमंत्री बनने से पहले लोगों के बीच में मिलते थे, मुख्यमंत्री के दौर पे एक तरह से जो दूरी हो गई थी उनकी लोगों से, क्योंकि व्यवस्था अलग है यहाँ पे प्रधानमंत्री का, तो वो खाई एक तरह से पूरी हुई मन की बात से। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ वो सामान्य जन से मिलना जुलना एक स्वाभाविक रूप से हो जाता था। लेकिन 2014 में जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ का तो जीवन बिल्कुल अलग है, और उन्होंने ये बात मानी कि शुरुआती दिनों में वो कुछ अलग अलग महसूस करते थे, खाली खाली महसूस करते थे। तो मन की बात ने उन्हें इस चुनौती का समाधान दिया और सामान्य लोगों से जोड़ने का रास्ता दिखाया। तो एक मन की बात को प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाली की तरह है। मन की बात, प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। तो ये जो एक भाव है, मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई बनावटीपन हो ही नहीं सकता। प्रसाद, एक बात जो शायद हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आवश्यक है कि 100वां एपिसोड हो गया, 8 साल से ऊपर प्रधानमंत्री जनता से संवाद करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी किसी राजनीतिक दल ने इस पर आपत्ति नहीं उठाई। प्रधानमंत्री ने धार्मिक भावना को, सामाजिक, इन सब का ध्यान रखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष एक राजनेता के तौर पर संवाद किया है। ये अपने आप में अद्वितीय है, ये साधारण बात नहीं है। जी टंडन साहब, आज एक बड़ी रोचक अखबार में आंकलन हुआ है कि प्रधानमंत्री मन की बात जो 100वां एपिसोड आज चला है, अब तक करीब 730 ऐसे कहानी बताएं जो कि लोगों को प्रेरित करें, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण जो कि काफी अक्सर बात करते हैं, करीब 300 से ज्यादा उसका जिक्र हुआ है। और सफाई, जो कि हम सब जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जब आते ही छेड़ा, उसके ऊपर भी 50 से ऊपर। तो जो मुद्दे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम सारी बातें, और योग से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री जी इसको हमेशा उजागर करते हैं अलग अलग तरह, क्योंकि वो एक संदेश लगातार देते आए हैं पूरे देश को। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने खेल और खेलों से संबंधित जो भारत की एक अचीवमेंट है उसको अपने 23 एपिसोड में कहा, और महिला सशक्तिकरण के बारे में तो 307 बार प्रधानमंत्री ने इसकी ओर कहा।
और जो हम चिकित्सा की बात करें तो 28 बार, और अपनी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनकी जो कुर्बानियां हैं या उनकी जो बहादुरी है उसकी 24 बार चर्चा की, खादी की 14 बार, योग की 30 बार चर्चा की, और सफाई अभियान तो प्रधानमंत्री ने शुरू में ही चलाया, वो देशव्यापी आंदोलन बना, उसकी 52 बार चर्चा की। और ठीक आपने कहा 730 लोगों की जो कहानियां सुनाई, और उन्होंने कितने ही जन आंदोलन चलाए जो आगे चलकर विश्वव्यापी भी बने। उसमें हम जानते हैं कि कोविड के दिनों में जिस प्रकार से बातचीत चली, तो ये सब चीजें दुनिया को बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है। जैसा मैं पहले कहा था, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसीलिए आज के 100वें एपिसोड को जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर इसका आयोजन किया गया, लंदन में हमारा हाई कमिश्नर कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रसारण हो रहा है सीधा, और सभी राजभवनों में, और भारतीय जनता पार्टी ने तो 4 लाख स्थानों पर देश भर के बूथ स्तर के सेंटर बनाए जहां पर लोगों ने आज इसको सुना। अभी तो आंकड़ा तो आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है आज कम से कम 20 करोड़ से अधिक जनता ने मन की बात को सुना। जो पहले एक आंकलन आप कह रहे थे, तो ऐसे एक आया रोहतक, उसकी भी एक सर्वे आया है जिसकी ओर बताया गया कि किस तरह से आज देश के लगभग 100 करोड़ जनता ने किसी न किसी तरह से किसी न किसी दिन ये कार्यक्रम सुना है। जी टंडन सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने बात रखी बीच में भी कि प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग मुद्दे उठाए हैं उसको जन भागीदारी का भी रूप दिया, और देखा कि एक जन आंदोलन, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि एक तरह से जनता ने अपने आप को अपनाया, और स्वच्छ भारत इसमें एक ज्यादा मिसाल में दिख के आता है, और साथ ही साथ योग, लोगों का सेहत, तो ऐसी जो चीजें उन्होंने उठाई, तो आपका इस पर क्या विशेष ध्यान? बिल्कुल, देखिए जो मैंने बात की आयाम रोहतक का जो सर्वे है, जिसकी ओर प्रसार भारती के सीईओ ने भी कल जानकारी दी थी कि 55% ने देश का जिम्मेदार नागरिक बनने की बात कही है। ये कार्यक्रम सुनने के बाद 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण में सहभागिता के लिए हामी भरी है। 63% लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रति उनका रवैया सकारात्मक हुआ है। 59% ने कहा कि केंद्र सरकार में उनका भरोसा बढ़ा है। 58% ने कहा कि उनकी लाइफस्टाइल में सुधार हुआ है। तो ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, 73% लोग ऐसे हैं जो सरकार के काम काज को लेकर आशावादी हैं, देश के विकास को लेकर काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें, ये सब कभी कभार मन की बात सुनने वालों में से 41% लोग ऐसे हैं जो इसके नियमित श्रोता बनना चाहते हैं। और अधिकतर लोगों का ये कहना था कि मन की बात सुनने का एक ही कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कंटेंट और कम्युनिकेशन स्टाइल ने लोगों का जीवन प्रभावित किया है। टंडन साहब, वक्त कम है, लेकिन अंत में अगर हम एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें से देखें कि मतलब प्रधानमंत्री का जो सीधा संवाद है लोगों से साथ, तो एक कोई बहुत बड़ा मैसेज जो इसमें से निकल के आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनेता होता है उनके बारे में आम लोगों की धारणा होती है, वो केवल सत्ता का भोग करने के लिए सत्ता में आते हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता, केवल वोट लेने के लिए वो जनता की बात करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जनता उनके साथ संवाद में जुड़कर ये देख रही है कि जो प्रधान सेवक है वो हर महीने आकर हमसे बात करता है, हमारी बात को सुनता है और उस पर अमल होता है, और उन तक जो समस्या है उनका समाधान उनके घर तक पहुंचता है। और जितनी भी सरकार की योजनाएं हुई हैं, जन धन की हो या जन कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की और पिछड़े लोग वर्गों, ये सब समस्याओं का समाधान निकला है इसी कारण से, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के हर उस व्यक्ति से संवाद करते हैं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में रहना हो, चाहे पहाड़ों में रहने वाला हो, चाहे हमारे सैनिक हो, चाहे हमारे खिलाड़ी हो, चाहे हमारी महिला हो, उनसे संवाद से जिस प्रकार से समस्याओं का हल निकला है, उससे आज देश बड़ा संतुष्ट है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और जैसे टंडन साहब हम कहते हैं हमेशा, भारत अनेकों में एक है, अनेकता से एकता है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम उन सबको पिरोता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।